हमें तू दोहक दे दया निधान। शरीर में विजातीय द्रव्य जमा हो जाता है तो उसकी विकृति बीमारी के रूप में फूट पड़ती है। रोग शरीर की एक आवश्यकता है जिससे अपनी जीवनी शक्ति का आभास होता है। यह ज्ञान मनुष्य को न मिले और विजातीय तत्व भीतर ही बढ़ते रहें तो अकाल मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। मनुष्य जीवन का ऐसा ही संकेत है जो मनुष्य को इस बात के लिए सचेत करता रहता है कि उसका लक्ष्य कुछ और है। मनुष्य शरीर रूप में एक आत्मा है। इस आत्म तत्व की ओर संकेत का भाव मात्र है। वह दुख इसलिए ग्रहणीय है। दोह के बिना इस जीवन का महत्व भी कुछ नहीं रह जाता है। महाभारत में कहा है, विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, विपत्तियां हमारे जीवन में पग पग पर आती रहें क्योंकि आपके दर्शन विपदाओं में ही होते हैं। आपके दर्शन मिल जाते हैं तो मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से विमुक्त हो जाता है। आइए इस दृष्टिकोण को समझने के लिए दोहक और उसके प्रभाव पर विचार करें। कामनाओं की पूर्ति न होना दोहक का कारण है और इससे विकल होना ही दोहक का प्रभाव है। दीनहीन की तरह दोहक को केवल भोगते रहना यह अभिशाप है, किंतु उसके प्रभाव से प्रभावित होकर सचेत होना निश्चय ही जीवन का वरदान है। सच मानिए, यदि विपदाएं मनुष्य के जीवन में न आए तो उसकी अंतर्मुखी चेष्टाएं कभी भी जागृत न हो और जिस लक्ष्य को लेकर उसे यह मानव देह मिलती है वह साध्य सदैव अधूरा ही बना रहे। धन पाकर उसका उपयोग न करे तो उस धन और मिट्टी के ठीकरे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन पाकर भी आत्मज्ञान से विमुख होना मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोहक जीवन निर्माण का संदेशवाहक है, उसका सत्कार होना ही चाहिए। सुख और दोहक दोनों समान रूप से इसीलिए परमात्मा की ओर से मिले हैं कि इससे मनुष्य का जीवन एकांगी न हो। प्राकृतिक नियमानुसार आंशिक सुख और दोहक सबके जीवन में है, पर जो मनुष्य कामनाओं की पूर्ति से आसक्त अर्थात सुख को ही साध्य मान लेते हैं उनके लिए सुख ही दोहक स्वरूप हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियों की विपरीतता के कारण सदैव कामनाओं की पूर्ति होते रहना निश्चित नहीं है। सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, इसलिए दोहक पैदा होना स्वाभाविक है। एक बात यह भी है कि प्रत्येक कामना की पूर्ति एक नई कामना पैदा कर जाती है। इससे सारी चेष्टाएं सांसारिक गोरख धंधों में ही लगी रह जाती है और जीवन ध्येय की ओर मनुष्य का बिल्कुल भी ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाता। दोहकों से भी केवल प्रभावित होते रहना, इससे भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जब तक उसके मूल कारण पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं करते। धन के अभाव में कितने ही व्यक्ति इतने विकल रहते हैं कि सिवाय धन के और कुछ भी आंखों के आगे दिखाई नहीं देता। एक दृष्टिकोण यह भी है कि हमसे अधिक दयनीय स्थिति के दूसरे व्यक्ति हैं। हम रूखी ही सही 2 वक्त खाते तो भी हैं, किंतु कितने लोग ऐसे हैं जो एक समय आधा पेट भोजन और वह भी मुश्किल से प्राप्त करते हैं। यह चिंतन अपने आत्म विकास का साधन है। इससे संसार और उसकी परिस्थितियों पर विचार करने की शक्ति आती है। भौतिकता से हटकर संसार की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं की ओर ध्यान जाता है। विचार करते करते मनुष्य निजत्व पर आ जाता है। एक बार जैसे ही आत्मज्ञान के लिए असंतोष पैदा हुआ कि यो समझिए आपके आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात हुआ। यह परिस्थिति बन जाए तो जीवन लक्ष्य की ओर उन्मुख होना निश्चय ही समझिए। दोहक के समय सुख की भावी संभावना मात्र से दोहक सहते रहते हैं। सुख के समय भी ऐसी ही चेतना जागृत हो कि सुख और दोहक दोनों धूप छाह की तरह आने जाने वाले हैं। ऐसी जागृति आने पर आपका जीवन सुख और दोहक दोनों से अतीत हो जाएगा और आत्मज्ञान प्राप्त करने की निर्वद्वता आ जाएगी। विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने आती है। इससे हृदय में जो पीड़ा,
आकुलता और छटपटाहट उत्पन्न होती है, उससे चाहे तो अपना सद्ज्ञान जागृत कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस साहस और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, दोहक उसकी कसौटी मात्र है। विपत्तियों की तुला पर जो अपनी सहन शक्तियों को तोड़ते रहते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। उन्हीं को इस संसार में कोई सफलता प्राप्त होती है। दोहक का प्रभाव सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। एक बार जब सुख के सही स्वरूप का बोध हो जाता है, तो सुख लोलुपता मिट जाती है। दोहक को अनिवार्य और आवश्यक बताने का यह अर्थ नहीं कि सुख प्राप्ति के उपाय त्याग दें। जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न तो हो ही, किंतु निष्काम कर्म से गिरा देने वाली जो सुख की तृष्णा होती है, उससे बचना मानव जीवन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसका आभास दोहक के क्षणों में सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दोहक सापेक्ष है, किंतु सुख उचित होते हुए भी साध्य नहीं है। पर वर्तमान समय में हम अधिकांश लोगों की मति इसके विपरीत ही देख रहे हैं। वे केवल सुख के इच्छुक हैं और दोहक को स्वप्न में भी नहीं चाहते। विशेषतः भौतिकवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति दोहकों से बहुत नाराज होते हैं। यहाँ तक कि उनमें से अनेक सामान्य दोहकों के कारण आत्महत्या तक कर बैठते हैं। यह स्थिति बहुत ही लज्जाजनक है। मनुष्यों का सच्चा मनुष्यत्व दोहक सुख दोनों ही अवस्थाओं में मानसिक संतुलन बनाए रखने में है। खासकर जो व्यक्ति अध्यात्म प्रधान भारतीय धर्म के अनुयायी कहलाते हैं, उनके लिए इस प्रकार की मनोवृत्ति रखना अत्यंत खेद का विषय है। अध्यात्मवादी के लिए दोहक सुख मानव जीवन के दो स्वाभाविक पहलू हैं, जिनमें समभावना रखना ही विवेकशील प्राणी का लक्षण है। इससे विपरीत आचरण अध्यात्म का उपहास करने के समान है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं है, क्योंकि सुखी अवस्था में भी भय का अंत नहीं होता और न ही मृत्यु के भय से तो कोई बच भी नहीं सकता। इससे यह प्रतीत होता है कि निर्भयता सुख प्राप्ति से बढ़कर है। दोहक निवृत्ति, चिर विश्राम, पूर्ण स्वाधीनता और प्रेम स्वरूप की प्राप्ति, ये चार वस्तुएं जीवन की चतुर्मुखी आवश्यकताएं हैं। इन चारों की उपलब्धि उसे होती है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके आदेशों का पालन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक तत्पर होते हैं। तपश्चर्या इसी स्थिति का नाम है। परमपिता को हमारी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। वे हमसे प्यार चाहते हैं। हमारी आकुल प्रार्थना पर ही वे रीझते हैं। विषयों में आसक्त जीवात्मा से वैसी प्रार्थना के उद्गार बन नहीं पाते, इसलिए तप का महत्व है। तप का एक ही अर्थ दोहक पैदा करना है। दोहक इसलिए अभीष्ट है कि इससे अंत करण का सत्य प्रतिभासित होता है। मनुष्य जीवन का विराम इसी सत्य को पाता है। अपने आंतरिक उद्गारों को सतत प्रार्थनाशील रखने के लिए दोहक चाहिए, कष्ट चाहिए, निरंतर हृदय में उमड़ने वाली वेदना चाहिए। यह दोहक जिसे मिले, यही समझना चाहिए कि उस पर परमात्मा का असीम अनुग्रह है। जिससे वे मिलना चाहते हैं, उसे पहले दोहक का दूध भेजकर मिलने की स्वीकृति मांगते हैं। धन्य है वे लोग जो दोहक को परमात्मा का प्रसाद समझकर उसे अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। दोहक हमारे पुरुषार्थ को जगाने आता है। सुखी मनुष्य विलासी और व्यसनी, आलसी और प्रमादी बन जाता है। अहंकार उसे घेर लेता है और तृष्णाओं के पर्वत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। किंतु जब दोहक सामने आते हैं, तो मनुष्य को उनका प्रतिरोध करने के लिए अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। पौरुष का निखार इन्हीं परिस्थितियों में होता है। सोने को अग्नि में तपाकर उसके मल विकार जलाए जाते हैं। इसी प्रकार दोहकों की अग्नि में तपा हुआ मनुष्य अपने अनेक दोष दुर्गुणों से सहज ही छुटकारा पा जाता है। सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना मनुष्य का स्वभाव है।
वह अंतः प्रकृति की प्रेरणा से हर एक को करना ही होता है और करना भी चाहिए। पर जब दोहक के अवसर आए तब घबराना तनिक भी नहीं चाहिए, वरन अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का एक सुअवसर आया जानकर उसे भी शिरोधार्य करना चाहिए। दोहकों की हानि तभी है जब मनुष्य उनका अभ्यस्त बनकर दीनहीन बन जाए और अकर्मण्य बन उनसे छुटकारा पाने का प्रयास ही छोड़ बैठे। यह स्थिति न आने पाए तो दोहकों से परिस्थितियां मनुष्य को अधिक सुदृढ़, अधिक पुरुषार्थी, अधिक सहिष्णु एवं अधिक पवित्र बनाने में बड़ी उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध होती है। परमार्थ के लिए किए गए तप त्याग में जो दोहक स्वेच्छा से वरण किया जाता है, वह तो आत्मा के लिए अमृत की तरह मंगलमय सिद्ध होता है। ऐसे दोहक की याचना यदि परमात्मा से की जाए तो इसमें जीव का कल्याण ही है।